वंदे मातरम। आज कक्षा 7वीं के अंग्रेजी विषय थे लेसन 2, है ना। द मिशन विशिल से बचा हुआ स्टोरी के बारे में लिखने चलते हैं। आइए जो स्टोरी है उसे एक बार याद दिला देता हूँ कि यह जो स्टोरी है एक खरगोश और नन्हा स्वर के बीच तो है। नन्हा स्वर जो है दोपहर में भोजन करने के पश्चात खरगोश तो देखने जाता है, तो वहाँ पर दरवाज़ा नहीं खुलता। अंदर आने के लिए बोलता है खरगोश तो उसे धक्का देता है तो भी नहीं खुलता। बार बार धक्का देता है उसे, तब खुलता है तो अंदर की ओर वहाँ गिर जाता है नन्हा स्वर। और वहाँ पर देखते हैं कि सभी तरफ चीज़ों का अस्त व्यस्त है। तो पूछता है कि इस प्रकार से अस्त व्यस्त कैसे। तो खरगोश बताता है कि मेरे जो सिटी है वहाँ कहीं खो गई है, वहाँ नहीं मिल रही है, मेरे पास सुबह ही थे। इस प्रकार से खरगोश बताता है। और नन्हा स्वर जो वो बोलता है कि क्या मैं आपका सहायता कर सकता हूँ। तो खरगोश बोलता है ठीक है। इस प्रकार से दोनों ढूंढने लग जाता है। अब सामने से स्टोरी देखते हैं। इस पिक्चर से सामने क्या लिखा है, ब्रदर आई कैन नॉट फाइंड इट एनीवेयर, grumbled rabbit when he turned around. He could not find Piglet either. Do you know where Piglet is? Where are you? He asked. अब देखते हैं इसका अनुवाद। ध्यान से सुनेंगे और कॉपी में इसका मीनिंग तो लिख लेंगे, है ना। ब्रदर मतलब होता है भाई, आई मतलब मैं, कैन नॉट मतलब नहीं, फाइंड मतलब जो मिलना है ना, तो नहीं मिला वो वाले है। इट एनीवेयर सही नहीं, ब्रम्बल्ड मतलब शिकायत, रैबिट मतलब खरगोश। आइए अब इससे अनुवाद देते हैं। बोलता है जब नहीं मिलता तब भाई मुझे या मैं, है ना, मुझसे या हाँ ठीक, मुझे तो आपकी जो सिटी है वहाँ आपकी बोलता हूँ, मुझे सिटी तो सही नहीं मिली। इस प्रकार से शिकायत करता है कौन, खरगोश, है ना। मेरी सिटी जो है सही नहीं मिली। इस प्रकार से खरगोश ने शिकायत किया। वेन शिकायत किया और क्या हुआ उसके बाद में, वेन ही टर्नड। वेन मतलब जब, ही मतलब वह, टर्न मतलब मुड़ना, है ना। टर्न मतलब मुड़ा, अराउंड ही पीछे, है ना। ही मतलब वह, कुड नॉट सही नहीं या सही नहीं बोलते नहीं, फाइंड मतलब मिलना, पिगलेट नन्हा स्वर, आइदर तो फिर। जब वहाँ इस प्रकार से कहा कि मुझे नहीं मिला, ऐसे बोलते शिकायत करता है और वहाँ मुड़ने लगता है। जब क्या करता है वहाँ मुड़ा पीछे की ओर, और मुड़ कर देखा तो जो नन्हा स्वर है ना, उसे नन्हा स्वर तो नहीं देख पाया, अर्थात नहीं मिला। नन्हा स्वर भी कहाँ चला गया। इस प्रकार से खरगोश के मन में आया, डू यू नो वेयर पिगलेट इज, क्या तुम जानते हो कि नन्हा स्वर कहाँ है ना। वेयर आर यू, ही आस्क्ड। तो जो खरगोश है वहाँ पूछता है कि तुम कहाँ हो, वेयर आर यू तुम कहाँ हो। क्योंकि खरगोश के साथ में नन्हा स्वर था और नन्हा स्वर तो कहीं ढूंढने पर नहीं मिला, तो वहाँ पूछता है कि तुम कहाँ हो। तो जो नन्हा स्वर है वहाँ कहता है आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। सैड
पिडलेट, इस प्रकार से जो नन्हा स्वर है उन्होंने कहा। स्ट्रैम्बलिन आउट ऑफ द पाइल ऑफ थिन रैबिट हैड थ्रो ओवर हिम, आई डिड नॉट फाइंड द विशिल ही said। बोलता है कि मैं यहाँ स्ट्रैम्बलिन बड़ी बड़ी परेशानी से आउट मतलब बाहर, ऑफ द पाइल ऑफ थिन, जो चीजों का ढेर, उसे बोलता है पाइल, ढेर मत पाइल मतलब ढेर, थिन्स मतलब चीज है ना, या वस्तुओं के ढेर। रेबिट हैड थ्रो ओवर हिम, अर्थात खरगोश ने उसके ऊपर क्या कर दिया था, फेंक दिया था। तो देखते हैं, जब खरगोश अलमारी तो ढूंढते रहते हैं, है ना, तो वहाँ पर नहीं मिलता तो सभी सामान को निकाल कर फेंकते रहता है। तो उतना समय ये खरगोश ध्यान नहीं दे पाता कि जो फेंक रहे हैं वहाँ नन्हे स्वर के ऊपर जा रहे हैं ना, उसी में नन्हे स्वर जो होता है दब जाता है वस्तुओं के ढेर से। इसी तो बोला है कि जब पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो बोलता है कि मैं यहाँ हूँ, है ना। तो यहाँ ढेर जो वस्तु के ढेर है उनमें से बड़ी परेशानी से बाहर निकलते हुए चाहता है कि मैं यहाँ हूँ। तो बोलता है आपने जो चीज़ों तो मेरे ऊपर फेंक दिया था उसमें मैं दब गया था, है ना। इस प्रकार से नन्हा स्वर चाहता है। आई डिड नॉट फाइंड द विशिल ही said, और बोलता है कि मुझे भी विशिल नहीं अर्थात सीटी नहीं मिली, इस प्रकार से चाहता है। अब सामने और स्टोरी है उसको देखते हैं। आइए देखते हैं। इस पिक्चर से सामने क्या लिखा है, वेल वी हैड बेटर tidy up no and have some tea, said rabbit. He picked everything up and put them in the cupboards, even Piglet. Did they find the whistle? वेल मतलब अच्छा, वेल मतलब अच्छा, वी हैड है ना, हम, वी मतलब हम, हैड जो होता है हैज का पास्ट में है, बेटर मतलब अच्छा, टाइडी अप, टाइडी मतलब होता है व्यवस्थित, टाइडी मतलब व्यवस्थित, अप मतलब उठाना, है ना। नो एंड हैव सम टी सेड पिडलेट, बोलता है कि ठीक है, अब इन चीज़ों तो जो अस्त व्यस्त थे उसे हम अलमारी में पुनः व्यवस्थित करके रख देते हैं। इस प्रकार से खरगोश कहता है सेड पिडलेट, है ना। अब नो एंड हैव सम टी, इस अलमारी में रखने के पश्चात हम क्या करेंगे, हैव सम टी, तो चाय पीते है ना। ही picked everything up and put them in the cupboards, even Piglet। जो खरगोश है वहाँ जो चीज अस्त व्यस्त हुआ था कपड़ा, तो उसे फोल्ड करते मोड़ करते अच्छा व्यवस्थित रखते अलमारी में डालते जाता है ना। वहाँ तक से जो नन्हा स्वर रहता है उस भी कपड़ा के साथ में इस अलमारी में डाल देता है खरगोश, उसे पता नहीं चलता है ना। डिड दे फाइंड द विशिल, बोलता है क्या वे, पूछता है इस प्रश्न में कि क्या वे सिटी तो ढूंढ पाया या प्राप्त हो जाते उन्हें, इस प्रकार से प्रश्न उठ रहा है। जो अलमारी में कपड़ा तो व्यवस्थित डाल रहा है तो अभी नहीं मिली है ना। इसके बाद वाले पिक्चर्स तो फिर से देखते हैं। इस पिक्चर्स में देखते हैं क्या बोलता है, रेबिट फेज्ड ए बाउल ऑफ पोहा ही हैड मेड दैट स्मेल नाइस,
said piglet climbing out of the cupboards. Rabbit अर्थात खरगोश है ना, fetched a bowl of पोहा he had made. fetch मतलब लाना होता है, अब fetched मतलब लाया। खरगोश लाया, क्या लाया? ए बॉल, बॉल मतलब होता है प्याला, बॉल मतलब प्याला। आप पोहा जो खाते हैं नाश्ता में है ना, वही वाला है पोहा। ही हैड मेड, मेड मतलब बनाना। अब रैबिट अर्थात खरगोश जो होता है, वहाँ पोहा बनाने के बर्तन अर्थात पोहा बनाने के लिए बर्तन लाते हैं और बनाते हैं। दैट स्मेल नाइस, वाह क्या अच्छा सुगंध आ रहा है, खुशबू आ रहा है। इस प्रकार से तंत्र आता है सैड पिगलेट अर्थात जो नन्हा स्वर है उन्होंने कहा कि खुशबू बहुत अच्छी है ना। क्लाइंबिंग आउट ऑफ द कबर्ड्स, क्लाइंबिंग मतलब क्लाइंब मतलब होता है कूदना, तो जो नन्हा स्वर है उसे अलमारी में तो डाल दिया था, तो अलमारी से कूदते हुए, देख लीजिए इसमें कूद रहा है तो अलमारी से कूदते हुए, ये कबर्ड्स मतलब अलमारी है ना, तो अलमारी से कूदते हुए कहता है कि क्या जबरदस्त खुशबू है ना। इस प्रकार से जो नन्हा स्वर है वहाँ चाहता है। अब सामने देखते हैं, इसमें देख लेते हैं लास्ट पिक्चर्स है। रेबिट was eating the poha when he bit on something hard. My whistle, he cried. It was hiding in the poha all the time, laughed piglet. Rabbit अर्थात खरगोश, was मतलब था, eat मतलब खाना, eating मतलब खा रहा है या था रहा था, है ना, था रहा था, यहाँ पर वास है तो था रहा था। द पोहा वेन जब, ही मतलब वह, बिट मतलब काटना है ना, या ठोस वाले, तो जैसे हम लोग चबाते हैं तो दांत में ठोस लगता है ना, थोड़ा सा पता चलता है वैसे। ऑन समथिंग हार्ड, वो थोड़ा ठोस लगा है ना। ठीक है, इसमें देखते हैं कि खरगोश जो होता है जब खा रहा था, क्या खा रहा था? पोहा, है ना। खरगोश पोहा खा रहा था, तब क्या हुआ? वहाँ जब चबा चबाता खा रहा था तो उसे तो चाटा, अर्थात विशिल तो थान अर्थात सिटित थान तो हमारे दांत में चबाते हैं वहाँ थोड़ा सा ठोस लगे, है ना, चबा नहीं पाएंगे, तो उस प्रकार से वहाँ भी चबा नहीं पाया और उसे चाटने लग गया। तब क्या हुआ? देखते हैं कि ये क्या हो जाए, जैसे हम लोग खाना खाते रहते हैं उसमें तो तंत्र रहता है तो हमें पता चल जाता है, तो उसी प्रकार से उसे पता चल गया और वहाँ मुंह से निकालता है तो देखता क्या है? मैं विसिल अर्थात मेरा सिटी, ही ट्राइड, इस प्रकार से बोलता है कि मेरी सिटी मिल जाए, ऐसे बोलते जोर से चिल्लाता है। ट्राई मतलब चिल्लाना, ट्राइड मतलब चिल्लाया, वह चिल्लाया, कौन चिल्लाया? खरगोश। सामने देखते हैं इट वॉज हाइडिंग इन द पोहा ऑल द टाइम, है ना। हाइड मतलब होता है छुपना और पोहा तो पोहा है ना, तो जो बोलता है खरगोश कि इतना समय से मेरी जो सीटी है वहाँ पोहा में छुपी हुई थी, है ना, छुपी रहा या छुपा रहा। ऑल द टाइम, वो भी पूरे दिन इस पोहा में था, छुपा था, है ना। इस प्रकार से वह नन्हे स्वर से साथ बात करता है, तो नन्हा स्वर इस बात पर हंसता है। लाफ, लाफ मतलब हंसना, लाफ्ड मतलब हंसा, कौन हंसा? पिगलेट अर्थात नन्हा स्वर, नन्हा स्वर उस पर हंसता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ जो लेसन है कंप्लीट होता है, तो इसका आप लोग बार बार अभ्यास कीजिए हिंदी में अनुवाद करने का, और जो मीनिंग बताया हूँ इसमें उसे अपने कॉपी में
नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो अगला चैप्टर फिर अगला वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।